बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे मूली के पराठे रेडी हुए हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिससे आप घर में मूली के पराठे रेडी कर सकते हैं। ना ही आपके मूली के पराठे फटेंगे बल्कि आपके मूली के पराठे बहुत ही फूले हुए बनेंगे। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सकें। और बहुत सी टिप्स दूंगी जिससे आपके मूली के पराठे जो हैं घर में बहुत अच्छे रेडी होंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मूली के पराठे बनाना। उससे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए सूखा धनिया, हमें 1 टीस्पून चाहिए। पुदीना चाहिए हमें हाफ कप। हरा धनिया चाहिए हमें हाफ कप। फ्रेश लेमन चाहिए हमें, लेमन मैंने हाफ ले लिया है। ज़ीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। और रेड चिली पाउडर चाहिए आपको 2 टीस्पून। आटा मैंने ले लिया, आटा जो है मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। आलू चाहिए उबला हुआ एक बड़ा लार्ज साइज का। मूली मैंने ले लिए हैं 5 अदद, उसको मैंने छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकश करते हैं। इसमें आपको मेन टिप मैं ये दूंगी कि कद्दूकश आप मोटा कभी भी नहीं करें। आपने बारीक वाली जगह से मूलियों को कद्दूकश करना है, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। मूली को मैं ले लेती हूँ और इसको हम बारीक कद्दूकश करेंगे। आपने ऐसा ऐसा कद्दूकश करना है। सारा कद्दूकश मैंने कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इतना बारीक चाहिए, इससे आपके मूली के पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। सारा कद्दूकश मैंने कर लिया है, बहुत बारीक कद्दूकश किया है मैंने। अब हम थोड़ी सी मूलियाँ ले लेते हैं और इसका अच्छी तरह हमने जो पानी है वो निचोड़ लेना है। मूलियों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहे वरना आपके मूली के पराठे फट जाएंगे। अच्छी तरह हमने मूली के अंदर से पानी जो है बिल्कुल निचोड़ लिया है। सारी मूलियों को हमने निचोड़ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटो। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया था, इससे आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत अच्छा रेडी होगा और फूला हुआ बनेगा। फिर हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीना हमने डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया का पाउडर जो है। ज़ीरा पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें नमक जो है वो नहीं डालेंगे, नमक डालने से मूलियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हम लेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेंगे गूंदा हुआ आटा जो मैंने पहले ही गूंद के रखा हुआ था। अब हम इसका पेड़ा रेडी करेंगे। जिस साइज़ का आपने पराठा बनाना है उस साइज़ का पेड़ा ले लीजिए। मैंने पेड़ा रेडी कर लिया है। अब हम मूलियों का मिक्सर ले लेंगे जो हमने पहले रेडी किया था। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने अब डालना है, अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो मूली जो है वो पानी छोड़ देगी। अब हम पेड़ा ले लेते हैं। अब हम खुशका ले लेंगे, उसमें पेड़े को अच्छी तरह ऊपर और नीचे से अच्छी तरह खुशका लगाएंगे। फिर हमने साइड जो है उनको पतला प्रेस करना है और बीच में हम फिलिंग रखेंगे मूलियों की। अब हम इसको चारों तरफ से प्रेस करेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे और पेड़ा रेडी हो गया। अब हम इसको दोबारा खुशकी के अंदर अच्छी तरह प्रेस करेंगे। हमने ज़्यादा खुशका लगाना है। आपने इसी के अंदर रोटी को प्रेस करना है, इससे आपका जो पराठा है बहुत अच्छा रेडी होगा। अब हम एक्स्ट्रा जो है उसको झाड़ लेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं हम। अब हम रोटी को अच्छी तरह बेलेंगे। खुशका हमने इस वजह से ज़्यादा लगाया ताकि हमारी रोटी जो है बिल्कुल भी फटे नहीं। हमने इसको गोल घुमा कर रोटी को बेलना है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको बेलेंगे। रोटी हमारी अच्छी तरह बिल चुकी है। अब हम इसको डालते हैं तवे पे। तवा मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हम पराठे को डाल देंगे। एक तरफ से पक जाएगा तो हम उसको दूसरी तरफ टर्न कर देंगे।
अब हम इसमें मक्खन लगा रहे हैं मेल्ट किया हुआ, आप घी भी लगा सकते हैं। अब हम इसको टर्न करते हैं, दूसरी तरफ भी मक्खन लगाएंगे और अच्छी तरह इसको चम्मच से हम इसको सेकेंगे दबा दबा कर। आप देख सकते हैं कि किस तरह फूल रहा है। हमारा मूली का पराठा जो है बिल्कुल भी फटा भी नहीं है। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा मूली का पराठा रेडी हुआ है। सारे पराठे हमने रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा पराठा रेडी हुआ है, कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। मैं आपको अब अंदर से भी दिखाती हूँ कि मूली की जो फिलिंग है हमने की है, बिल्कुल भी फटा नहीं है पराठा और अंदर फुल फिलिंग हुई हुई है मूली की। इसी तरीके से इंशाल्लाह जब घर पे पराठे बनाएंगे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आपने टिप्स को फॉलो करना है, इससे आपके पराठे जो हैं घर में बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और इंशाल्लाह फूले हुए पराठे आपके घर में बनेंगे। अक्सर मूली के पराठे हम घर पे बनाते हैं तो बहुत मूली के जो पराठे हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है मूली के पराठे बनाने में। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको मूली के पराठों की रेसिपी कैसी लगी है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। अल्लाह हाफिज़।